प्राप्त दे दिया। ये सन अरे करा श्रापम अंगीकारा, करहु श्रापम अंगीकारा, तुरत ऋषिवर वचन उचारा। श्राप दे दिया कि सुन, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम मानवी बनकर के यानी मानव बनकर के पृथ्वी पर जन्म ले। अब तो अप्सरा परेशान हो गई, ऋषिवर के चरणों में गिर पड़ी, त्राहिमाम करने लगी, रोने लगी, आंखों से आंसू आ गए। दया भी आ जाती है। जो संत महात्मा होते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय बड़ा ही कोमल होता है, बड़ा ही स्वच्छ होता है, जैसे गंगा का जल। भक्तों, गंगा के जल के समान ऋषिवर का हृदय। और जब वो अप्सरा रोने लगी तो दया आ गई, कहा तेरा उद्धार होगा। देखिए, मैंने जो कहा वो होगा। तो मानव बनकर के पृथ्वी पर जाएगी, जन्म लेगी, लेकिन तेरा उद्धार होगा कब? जब भगवत कथा को तू सुनने पाए, फिर वापस देवलोक में तुरंत ही आ जाए। जब पृथ्वी पर तू भगवान की चर्चा सुनेगी, कथा को सुनेगी, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। भक्तों, एक बात बता दे, हम आप जितने भी जीव हैं, पता नहीं उस जन्म में हमने क्या पाप किया, ये कोई जानता नहीं। और किस पाप के वजह से मैं पृथ्वी पर भोग भोग रहा हूं। नाना प्रकार के भोग हैं, किसी को बहुत तकलीफ है, किसी को बड़ा सुख है, बड़ा सुख है। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, ये संसार तुम्हारा भक्त है, सभी तो तुम्हारी पूजा करते हैं, फिर आपने सभी को एक समान क्यों नहीं बनाया? भोलेनाथ कहने लगे, ये सब एक समान नहीं है। कहा है क्या है? सभी तो तुम्हारी पूजा करते हैं, सभी तुम्हारी भक्ति करते हैं, फिर आपने अन्याय क्यों किया? भोलेनाथ कहने लगे, तुमको ऐसे समझाना कठिन है, चलो हमारे साथ। तो माता पार्वती चल पड़ी। तो कहा ये भेष समझाई। कहा फिर? कहा मैं भी भेष बदल रहा हूं और तुम भी भेष बदल दो। कहा कौन सा बनाए? तो माता पार्वती से कहा कि तुम बन जाओ 16 वर्ष की लड़की और मैं बन जाता हूं बुढ़े बाबा। और नादिया को बुलाया और कहा तुम बन जाओ घोड़ा। 3 लोग चलेंगे पृथ्वी पर। तो जैसे ऐसा कहा, 3 लोग चल पड़े भाई। एक गांव पड़ा तो भगवान भोलेनाथ ने कहा गौरा से कि लाओ हम ही घोड़ा बैठ ली, तुम पैदल चलो। तो माता पार्वती कहे लगे ठीक कहा थे, हम पैदल चला, तुम घोड़े पर बैठ लो। तो भोलेनाथ बुढ़े बाबा घोड़े पर बैठ लिया, माता पार्वती पैदल चलने लगी और गांव के बीच में के निकले। तो गांव के 2-4 जन ठेलुहा रहा है, नौजवान वही देखिन। तो कहे लग देखो बुढ़ो, अरे 4 दिन की जिंदगी, आज मरो कल 2 दिन, तुम पैदल चलती हो। ये बिटेवा के है पैदल मराए मारे डाल थे, देखो हैं? भोलेनाथ चुप्पे पार्वती से कहन सुने हो? कहने हाँ। कहने अब आओ तुम बैठाओ और हम पैदल चली। तो दूसरे गांव जब चले तो भाई भोलेनाथ पैदल हुई गई
और माता पार्वती को घोड़े पे बिठा दिया। अब उमा जब गांव निकले जो उन बुढ़वा रहे बुढ़वा वही देखे कहला देखो कल जो ही बिठेवा अपना घोड़ा बैठ जो पैदल चल सकत और बुढ़वा पैदल मारे डाल। अरे बुढ़वा घोड़ा बैठोती हो तुम पैदल चलती हो। तो भोलेनाथ माता पार्वती से कहन सुने हो कहनी हाँ कहने अब आओ दोनों जने बैठे। तो तीसरे गांव में दोनों जने बैठ ली। अब वही गांव बुढ़वा जवान सब देखे तब कहला देखो इनके सबके दया नहीं आवा दोनों लदे हैं घोड़ों को मारे डाला। तो भोलेनाथ कहला कि फिर सुने हो कहनी हाँ कहनी आओ दोनों जने पैदल चली। तो चौथे गांव भाई दोनों जने पैदल चल दी। उमा सब जने देखे तब कहला देखो चूतियां हैं कि नहीं। अरे ये कोई बैठी लियो दोनों जने पैदल मरे जा तो घोड़ा उछाता है। अरे एक देवी तो बैठी लियो। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा सुना कहनी हाँ कहनी तो कहूं चैन है कहनी नहीं। तो अच्छी बात जो बता दो तो बुरी बात और जो बुरी बात बता तो वो बात तो बुरी है ही है। आजकल किसी को रास्ता बताना भी पाप है। और एक बात और कथा सुनने में यदि किसी के ऊपर दोष लगाया जाए तो महान पाप है। उस पाप से बढ़कर के कोई भी पाप नहीं। भगवान की कथा अनंत है। किसी भाव से कोई सुनाता है और किसी भाव से कोई सुनाता है। हम तो तुमको समझाने के लिए आए हैं। अब पता नहीं बाड़ी मेरी कौन सी आपको अच्छी लगती और कौन बुरी लगती। हम तो सब सही बात बता रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। तो भोलेनाथ ने कहा इसीलिए समझाने के हित हर प्राणी के शरीर में कोई न कोई अंग छोटा बड़ा है। जैसे 5 उंगलियां, 5 उंगलियां हैं तो उंगली, दर्द सभी में एक समान, खून एक समान, लेकिन छोटी बड़ी है। इसी से संसार छोटा और बड़ा है, एक समान नहीं है। भक्तों तो पार ब्रह्म परमात्मा की कृपा सभी पर होती है, लेकिन जब बरसती है कृपा तो कोई ज्यादा पा जाता है, कोई कम पाता है। हाँ? बोले वृंदावन बिहारी लाल के, बोले शंकर भगवान के। इधर बैठो तीमा कैद हो जाओ। भक्तों तो अब हिरणी नामक अप्सरा पृथ्वी पर आई और राजा अज की पत्नी बनकर के इंदुमती कहलाई। इंदुमती कहलाई। राजा अज का जीवन व्यतीत होने लगा कि यही विधि बीती गयो कछु काला। यही विधि बीते गयो कछु काला। सही विधि बीते गयो कछु काला। यही विधि बीती गयो कछु काला। यही विधि बीती गयो कछु काला। रानी के जन म्यों नहीं लाला। 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 धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लेकिन एक भी संतान नहीं हुई। संतान नहीं हुई और उधर राजा रावण भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रहा है।
ध्यान देना भक्तों, अपने सर को काट कर भोलेनाथ पर चढ़ा रहा। विद्वान था, अपने मस्तक की रेखा को पढ़ा, और जब मस्तक की रेखा को पढ़ा तो उसमें लिखा था, अयोध्या के राजा होंगे दशरथ आए, उनके ही पुत्र से तेरा वंश बिनाए। राजा दशरथ के पुत्र के द्वारा रावण तेरा पूरा वंश विनाश हो जाएगा। वाह! जैसे मस्तक पे पढ़ा तो रावण ने विचार किया, हम दशरथ क्या जन्म ही न हो दिया। वाह! विचार देखो, राजा रावण ने विचार किया कि मैं दशरथ का जन्म ही नहीं होने दूंगा। चल पड़ा महीना सावन का महीना। सावन के महीने में बगीचे में झूला पड़ा भक्तों, और झूले में रानी इंदुमती झूल रही है, सखियां झूला रही हैं। रावण लंका से आया तो देखता क्या है कि महल से बाहर रानी इंदुमती झूले में झूल रही है। विचार किया कि यही दांव है, अब यहीं पर कार दिखा देना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला उठाई, और पत्थर की शिला उठाकर इंदुमती रानी के ऊपर एक, और जब पत्थर की शिला छोड़ी, आहा, बस उसी पत्थर की शिला के नीचे दब करके रानी इंदुमती मृत्यु को प्राप्त हो गई। मृत्यु को प्राप्त हो गई भक्तों। अब राजा आज हो गए अकेले, संतान कोई नहीं। विचार किया कि शादी करूं, लेकिन विद्वानों ने बताया कि राजन, दूसरा विवाह तुम्हारा नहीं लिखा, दूसरी शादी नहीं होगी। तो अब बड़े चिंता सोचने लगे, धन बहुत है, इस जीवन को सुधारने के लिए दान ही देना ठीक है, दान देना चाहिए। अच्छा, कहते भी हैं दान देना भी चाहिए। जीवन में अपने कमाई का 10 दान कर देना चाहिए, किसी न किसी बहाने से। कन्यादान कर दो, मंदिर बनवा दो, यज्ञ करवा दो, कथा भागवत हो उसमें दान कर दो, ये दान तुमको मिलता रहेगा। तुलसी पक्षिन के पिए और घटे न सरिता नीर, और दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। परमात्मा साथ देता तो धन कभी घटता नहीं। दान देने से धन नहीं घटता, जबकि पुण्य प्राप्त होती है भक्तों। राजा अज दान करना प्रारंभ कर दिया, अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, और जितने भी ब्राह्मण थे उनको बुला बुला कर दान देना प्रारंभ कर दिया। कि राजा बुलवाते ब्राह्मण को, कि राजा बुलवाते ब्राह्मण को, कुछ दान देते जाते। ओ राजा
है ब्राह्मण को कुछ दान देते जाते हैं। मोहर असरफी और पाम, मोहर असरफी और मोती उन सब को देते जाते हैं। शाबाश। ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। भक्तों, दान देते देते काफी दिन व्यतीत हो गए और जब काफी दिन व्यतीत हुए भक्तों, लेकिन कोई फायदा न हुआ। और जब कोई फायदा न हुआ लेकिन दान देना बंद नहीं किया। अच्छा, फायदा आदमी तुरंत ही ढूंढ, तुरंत 4-6 आदमी गांव के व्यवहारी हुए और मन में विचार करें चलो हर अमावस के यहाँ नैमिष चला जाए ललिता मैया के यहाँ, तो कहने 4-5 साल तक प्रण बनाए लो, चला जरूर है, काम सही जत्ता बिगड़ जाए लेकिन जाना है। तो भाई तैयार होगी सब जने। एक अमावस्या गए, दूसरी अमावस्या गए और तीसरे अमावस्या में एक आदमी कहला भाई हम न जाओ, तो सब कहला काहे? अरे कहीं कोई फायदा नहीं, वहां गए कोई फायदा ही नहीं। सोचो, आदमी फायदा तुरंत ढूंढता है, अपना जीवन सुधारता नहीं है। कहते हैं पार ब्रह्म परमात्मा तुम्हारी भक्ति देखता है, तुम्हारी भक्ति कितनी तुम्हारे में लगन है ये देखता है। और ये हमारे भैया हैं दानदाता प्रमोद भैया जी हैं, 350 मुद्राएं प्रदान किया है अपनी कर कमाई की। कंडी के निवासी हैं, भगवान कल्याण करे, कोट कोट धन्यवाद। आशीर्वाद है मंच की तरफ से। किस धर्म काम में दान दिया, ये अच्छा काम तुम्हारा है। इस कथा भागवत में जो भी भैया लोग हमारे माताएं बहनें दान दे रही हैं, भक्ति हमारी जो है वो माताओं बहनों के पास ज्यादा है। माताएं बहनें दान देने में बहुत निपुण हैं, भक्ति करने में बहुत निपुण। हम देख रहे हैं आज तीसरा चौथा दिन है, हमारी बहनों माताओं के अलावा यहाँ धूपबत्ती अगरबत्ती को भैया लाई लगा हुआ है। भक्ति माताओं के पास ज्यादा। तो कहना है किस धर्म काम में दान दिया, ये अच्छा काम तुम्हारा है। और जीवन सुख पूर्वक बीतेगा, ये आशीर्वाद हमारा है। इस धर्म काम में दान दिया, सुख पूर्वक बीतेगा, ये आशीर्वाद हमारा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल के, बोले शंकर भगवान के।
जयकारा उच्च घोष में लगाओ। हाँ, ताकि जैसे कुछ आदमी जो घर में बैठे वो सोचा है कि हम नहीं गए लेकिन आदमी यहाँ हुआ। हाँ, जोर से जयकारा लगाओ तो संझा को 9 लोग आ जी हैं कि देखो भाई आदमी जाते हैं, हम नहीं गए तो काम गड़बड़ा नहीं, इसलिए जोर से जयकारा लगाएं। पर वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं कि जिंदगी एक किराए का घर है, कि जिंदगी एक किराए का घर है, और एक न एक दिल बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिल बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिल बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। वो जिंदगी एक किराए का है, एक न एक दिल बदलना पड़ेगा। हाँ, एक न एक दिल बदलना पड़ेगा। एक ना एक दिल बदलना पड़ेगा। वो एक न एक दिल बदलना पड़ेगा। और मौत जब तुमको आवाज देगी, हम मौत जब तुमको आवाज देगी, ओ घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिल बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। और ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। यही है बात मरने के होता यही है। यही है बात मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है और बात मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने के होता यही है। यही है बात बात मरने के होता यही है। यही है बात मरने के होता यही है। ओ बात मरने के होता यही है। या जमीनों में तुर्बत बनेगी, या जमीनों में तुर्बत बनेगी, ओ या चिताओं में जलना पड़ेगा। या जमीनों में तुर्बत बनेगी, या किताबों में जलना पड़ेगा। या जमीनों में तुर्बत बनेगी, या किताबों में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिल बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। और शाम के बाद होता सवेरा, कब कहीं जा निकलता दिन सुनहरा। सुनहरा तब कहीं जा निकलता दिन सुनहरा। हो तब कहीं जा निकलता दिन सुनहरा। और तब कहीं जा निकलता दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले,
और तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जय श्री हरि। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिल बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। और ये जवानी है पल भर का सपना, और ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, और ढूंढ ले कोई महबूब अपना। महबूब किस्म होता है भगवान की भक्ति। और ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, ओ ये जवानी अगर ढल गई तो, ओ उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है। बोले शंकर भगवान के, दुर्गा मैया के। भक्तों, अपने जीवन में जहां तक हो सके किसी को अपनी बारी से तकलीफ न हो, दुख न हो, और परमात्मा के नाम से अपनी कर कमाई की कुछ शेष रकम लगा देना चाहिए भगवान के नाम पर। एक बार अकबर बादशाह दरबार में बैठे हुए थे, तो विचार किया, 3 रुपये निकाले और दरबार में बताया कि भाई हमें सौदा मंगाना है, कोई ऐसा व्यक्ति हमारे दरबार में बैठा है जो मेरे सौदा को ला सकता है। तो मियाँ खुसरू खड़े हो गए, बादशाह के साले हैं मियाँ खुसरू। तो मियाँ खुसरू कहने लगे, जा पना मैं ले आऊंगा, हमें बुलाइए मैं ला दूंगा। तो बादशाह ने कहा भाई ले तुम ले आओ। 3 रुपये दे दिया और कहा सौदा बताओ। तो कहा 1 रुपये का ले आओ अबका, और 1 रुपये का ले आओ तबका, और 1 रुपये का ना अबका और ना तबका। मियाँ खुसरू चल दी। अब जितने भी बाजार में दुकानें थी सभी दुकान पे जाते हैं और कहते भैया हमको सौदा दे दो। दुकानदार कहता लाइए मियाँ जी हम दे दे, बताओ कौन सौदा चाहिए। तो जैसे बताओ कि 1 रुपये दे दो अबका, 1 रुपये दे दो तबका, 1 रुपये का अबका और ना तबका। तो दुकानदार कहला मियाँ का पागल हो यूं कहा, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, यह कोनो सौदा है। अरे कहीं बादशाह मंगाई नहीं है, कहीं भाई अपनी दुकान पर नहीं। इतना हर दुकानदार उनको बताता रहा और एक दूसरी दुकान पर जाते रहे। शाम होने को आ गई, सौदा नहीं पाई, गए वो वापस आई। बादशाह से कहला पता नहीं कौन सौदा बताओ, कौन दुकान में है नहीं। बादशाह कहला अच्छा तुम नहीं ला पाए तो बैठ जाओ, और कोई है। तो बीरबल कहला लो हम ले। मियाँ खुसरो कहे लुक को ले। अरे कौन दुकान हम बाकी नहीं रखे, अरे कहने हम ले।
कहन भाई जाओ तुम ले आओ। देखा भाई वो कौन सौदा लाई हो तुम, हम कोई दुकान ही नहीं रखें बाकी। तो 3 रुपये लेकर के चल पड़े। और जब चले तो बीरबल ने क्या किया, 1 रुपये ले ली जलेबी, जाव धर ली, और 1 रुपया भागवत कथा हो रही थी उस पे चढ़ा दी। और 1 रुपया रंडी का नाच हो रहा था, अप्सराएं नाच रही थी, तो 1 रुपया जाकर के पतुरिया रंडी को दे दिए। आएगी बादशाह कहीं सौदा लाया, अरे कहीं महाराज हमका दे रहे नहीं लाग, हमका सौदा मिलेगा। मियाँ गुजरो कहीं दिखाओ सौदा दिखाओ, कहना भाई लियो 1 रुपये जो जलेबी लाए रहा बादशाह दे दीन। कहीं सरकार यू अबका खाओ और स्वाद लियो, युवा बका। और कहने और कहने 1 रुपया कथप चढ़ा दिया, वो तबका वो तब मिली तुमका। और कहने और कहने 1 रुपया रंडिक दया नाबका न तबका। मियाँ खुदरू कहने यू तो हम हो कहीं पैत रहे तो किया नहीं। भक्तों कार्य है आदमी कर सकता लेकिन कर नहीं पाता। दूसरे की आदमी सराह लगाता कि हम भी कर डालेंगे, लेकिन जब उस रास्ते पर पहुंचता तो वो कार्य बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। ऐसा कार्य होता है। तो बोले दुर्गा मैया के। भक्तों तो इधर ब्रह्मा जी ने मनु महाराज से कहा जाओ पृथ्वी पर। मनु महाराज आ गए, उनकी आभा उनका आत्मा उनकी भटकने लगी, अब कहां चले जाएं भाई, क्योंकि राजा आज की पत्नी इंदुमती समाप्त हो गई, अब पत्नी है नहीं, तो कहां चले जाएं, भटक रहे। इधर राजा आज दान देना प्रारंभ कर रहे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा कि अरे यही विधि बीत गयो कछु काला, और यही विधि बीत गयो कछु काला, आयो चातुर्मास कराला। विधि बीत गयो कछु काला, आयो चातुर्मास कराला। यही विधि बीत गयो कछु काला, आयो चातुर्मास कराला। दान देते देते कई वर्ष बीत गए, कई वर्ष बीत गए। भक्तों एक राजा अज के राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था शोभन। शोभन नाम का ब्राह्मण, बहुत ही दलित, वस्त्र पहनने को नहीं, घर में खाने को भोजन नहीं, लड़के बच्चे भूखे, बहुत परेशान। एक ढांचा रह गया हड्डियों का, मांस गायब हो गया, लेकिन भगवान के सीधे रास्ते पे चलने वाला, कोई भी छल नहीं, किसी प्रकार का वैभव नहीं, किसी प्रकार का लालच नहीं। भक्तों शोभन नाम का ब्राह्मण, उसकी ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी, नाथ हमने सुना है कई वर्षों से राजा आज दान देते हैं, तुम क्यों नहीं जाते हो, तुम भी चले जाओ, कुछ दान ले आओ। शोभन नाम के ब्राह्मण ने कहा, देवी राजा दान तो करता है,
लेकिन अपनी कमाई का नहीं। वो दान उसका लिखा नहीं जा रहा, वो दान उसका नहीं लिखा जा रहा। दान वही लिखा जाएगा जो अपनी कमाई का हो। बेईमानी का दान, जुए का जीता हुआ धन, किसी का छीना हुआ धन, यदि तुम दान कर रहे हो वो दान नहीं लिखा जाएगा। राजा आज दान कर रहे हैं लेकिन दान लिखा नहीं जा रहा। धन दे रहे हैं, आखिर वो धन दे रहे हैं तो क्या फायदा है, क्योंकि वो धन राजा का नहीं है, वो कर का है, जनता का है, जनता से कर ले रहा है और वो दान दे रहा है, तो वो दान नहीं लिखा जा रहा। ब्राह्मण ने कहा कि अपनी कमाई का दान नहीं दे रहा राजा, और यदि वो अपनी कमाई का दान दे तो हम दान देने लेने के लिए पहुंच जाएं भक्तों। लेकिन ब्राह्मणी के कहने से ब्राह्मण देवता दान लेने के लिए गए। राजा के दरवाजे पर पहुंचे, लाइन लगी हुई है ब्राह्मणों की, लाइन से दान पा रहे। एक एक करके ब्राह्मण मोहर असरफी सोना चांदी लेकर जा रहे हैं। और जब नंबर आया इनका, तो जब देखा राजा ने तो उठ कर खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, अरे प्रभु, ए ब्राह्मण देवता, इतनों दिनों से मैं दान दे रहा हूं, आप कहां थे? आज तो मैं तुम्हारे चेहरे को पहली बार देख रहा हूं। अरे इतना जर्जर, इतना दलिद्र ब्राह्मण मेरी राज्य में, बताओ कितना धन दे दें तुमको हम। ब्राह्मण देवता ने कहा, राजन दान दोगे? कहा कहा तो जो तुम्हारी कमाई का धन हो वो हमें दान दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, जो तुम्हारी कमाई का धन हो वो हमें दान दीजिए। अब राजा के पास राजा की कमाई का धन कहां है? संकोच में पड़ गए राजा, आज संकोच में पड़ गए। सोचने लगे मेरा कमाया हुआ तो धन है ही नहीं, ये तो सब जनता का है। हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु मेरी कमाई का धन नहीं है। कहा तब हम दान नहीं लेंगे, आपके दरवाजे से ऐसे वापस चला जाऊंगा। राजा आज कहने लगे महान पाप होगा। हे प्रभु, हमें नरक में डालने के लिए आप आए हैं, आप कौन हैं? आप कौन हैं? हे प्रभु, ऐसे चले जाओगे तो मेरा उद्धार नहीं होगा। हे प्रभु, हमारी लज्जा रखो। भगवान से विनती करने लगे, नाथ कि सबकी बिगड़ी प्रभु बनायो, कि सबकी बिगड़ी नाथ बनायो, हमरी काहे ना बनी। सबकी बिगड़ी प्रभु बनायो, हमरी काहे ना बनी। सबकी बिगड़ी नाथ बनायो, हमरी काहे ना बनी। सबकी बिगड़ी प्रभु बनायो, हमरी काहे ना बनी। हमरी काहे ना बनी, हमरी काहे ना बनी। हमरी काहे ना बनी, हमरी काहे ना बनी। सबकी बिगड़ी प्रभु बनायो, हमरी काहे ना बनी। सबकी बिगड़ी नाथ बनायो, हमरी काहे ना बनी। सबकी बिगड़ी नाथ बनायो, हमरी काहे ना बनी। सबकी धुरु की बनी, प्रहलादी की बनी गए,
मीरक जाई बनायो। गुरु की बन प्रहलाद की बन गए, मीरक जाई बनायो। गुरु की बनी प्रहलाद की बनी गए, मीरक जाई बनायो। गुरु की बन प्रहलाद की बन गई, मीरक जाई बनायो। भारी सभा में खड़ी द्रौपदी, भारी सभा में खड़ी द्रौपदी, भारी सभा में खड़ी द्रौपदी, उनकी चीर बढ़ायो। हमरी काहे ना बनी और सबकी बिगड़ी प्रभु बनायो। हमरी काहे ना बनी, सबकी बिगड़ी नाथ बनायो। हमरी काहे ना बनी, सबकी अरे प्रभु मेरी लज्जा रखो नाथ, हमें भी कोई बुद्धि दीजिए। पार ब्रह्म परमात्मा अपने भक्तों की लाज को रखता। राजा आज के दिमाग में आ गया, हाथ जोड़ करके खड़े हुए कहने लगे, प्रभु हे नाथ आज हमें क्षमा कर दीजिए, कल आप आना तो मैं अपनी कमाई का दान तुम्हें देंगे। ब्राह्मण देवता कहने लगे, सोच लो आज मैं जा रहा हूं, लेकिन यदि कल तुमने अपनी कमाई का धन हमें नहीं दिया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। राजा आज विनती करके शोभन नाम के ब्राह्मण को वापस कर दिया। भक्तों दान देकर जब शाम हो गई, राजा आज को आज बड़ी चिंता है। उसे दान देते समय बड़े प्रसन्न चित्त रहते थे, लेकिन आज बड़ी चिंता है। कल सुबह ये ब्राह्मण आएगा, क्या मैं इसे दान दूंगा, ये उनको चिंता खाए। रात हो गई तो रात में राजा अच ने विचार किया, राजसी वस्त्रों को उतार दिया, फटे पुराने कपड़े पहन लिए और अपने महल से निकल पड़े। अपने ही बगीचे में पहुंच गए। इन्हीं का माली आज राजा को पहचान न सका, क्योंकि पोशाक बदली हुई है। इतने फटीचर बनकर पहुंचे माली के पास, हाथ जोड़कर विनती किया, भैया हमें कोई काम दे दो। माली ने कहा, रात में हम तुम्हें कौन सा काम दे दें? आका भैया कोई काम दे दो, बहुत गरीब हैं हम, खाने को नहीं है, लाचार हैं हम। भक्तों आज माली को दया आ गई, एक मिट्टी का घड़ा दिया, मिट्टी का घड़ा, और कहा इस कुएं से जल खींचो और हर फूल के पेड़ों में डालो, और जितने पेड़ में तुम डालोगे उतनी कौड़ी तुमको हम देंगे, एक पेड़ की एक कौड़ी। भक्तों राजा आज जीवन में कभी कोई काम नहीं किया। सोचो राजा थे वो काम करना क्या जाने बेचारे। आहा आज रस्सी उठाई, घड़ा उठाया और घड़े में रस्सी बांध करके कुएं में लटकाया। रस्सी की रगड़न से उनके हाथों में छाले पड़ गए। सोचो, और जब खींचना प्रारंभ किया राजा के आंखों से आंसू आ गए। विचार किया, कितना गरीब आदमी जो काम करने जाता है कैसे काम करता है। एक ही घड़ा खींचने में उनके छाले पड़ करके फूट गए, घाव हो गया। किसी तरह से घड़े को निकाला और लेकर चले, लेकिन हाथ में घाव होने के कारण घड़े को उठा न सके और घड़ा हाथ से छूट गया, घड़ा फूट गया। वाह, होनी बड़ी प्रबल होती भक्तों,
होनी बड़ी प्रबल होती, इसको कोई जान नहीं सकता। घड़ा फूट गया, लेकिन जल बह करके एक पेड़ में पहुंच गया। आज माली ने जब देखा, बहुत फटकार लगाई, अरे नालायक, जब तू काम नहीं कर पाता तो काम करने कहां से आ गया। घड़े को फोड़ दिया। हाथ जोड़कर विनती करते, आज राजा अपने ही नौकर के हाथ जोड़े खड़े हैं कि भैया भैया मुझको माफ करो, कि भैया मुझको तुम माफ करो, एक पेड़ में जल पहुंचाया। भैया मुझको तुम माफ करो, एक पेड़ में जल पहुंचा जाए, एक कौड़ी का हकदार बना, और एक कौड़ी का हकदार बना। अब आप मुझे परिणाया। भैया मुझसे घड़ा फूट गया, हमें माफ कर दो, एक पेड़ में जल पहुंच गया, एक कौड़ी हमें दे दो। इनके रोने से माली को दया आ गई, एक कौड़ी दिया और भगा दिया। चल हट। आहा, आज कमाई जब जेब में आई तो राजा बड़े प्रसन्न हैं, बड़े फोड़े से उसको रखा। इसी से कहते हैं कि पिता की कमाई को लुटाते हुए बड़ा आनंद आता है, और जब अपनी कमाई कमाओ तो खर्च करने में लाज आती है। जब खुद कमाओगे तो जानोगे ये कैसी कमाई होती है। पिता के धन को चाहे जितना लुटा दो, वो पिता का कमाया हुआ है, उसका दर्द पिता जानता है, तुम्हें कहां पता है। और जब खुद जानोगे तब मानोगे कि कमाई क्या होती है। आज राजा को बड़ा प्रेम है अपनी कमाई की, अपनी जेब में रखे बार बार उस पर हाथ ले जाते हैं, कहीं गिर तो नहीं गई, ये मेरी कमाई हुई है। कब सवेरा हो, कब वो ब्राह्मण आए, कब हम उनको दान दे दें, ये विचार करते करते रात गुजर गई। सवेरा हुआ, स्नान किया, कौड़ी उठाकर जेब में रखा, दरबार में पहुंच गए। देखा ब्राह्मण खड़ा हुआ है, देखा वही ब्राह्मण खड़ा है। राजा ने बुलाया और चुपके से ले जाकर के आड़ में और कहने लगे, ये हमारी कमाई है, ये कौड़ी हमारी कमाई है। ब्राह्मण ने कहा संकल्प करो, संकल्प करो। राजा ने कहा सरकार, हे ब्राह्मण देवता, इसे तुम ले जाओ, हम आपके घर खुद आएंगे तो संकल्प कर देंगे। अब राजा की विचार ये कि यदि समाज में हम कौड़ी संकल्प करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे कि राजा ने एक कौड़ी दिया ब्राह्मण को। लाज आती है, लाज के मारे, शर्म के मारे सर झुक रहा है, क्या करें, कौड़ी दान देते हैं। ब्राह्मण देवता कौड़ी को लेकर अपने घर पहुंचे। ब्राह्मणी ने कहा दान लाए हो? कहा आज हम राजा की कमाई का धन लेकर आए हैं।
ब्राह्मणी ने कहा लाओ सौदा मंगाए, कुछ खाने के लिए मंगाए। तो ब्राह्मण देवता ने जैसे जेब से निकाल करके वो कौड़ी दिया, ब्राह्मणी के क्रोध आ गया। कहने लगे इतना बड़ा राजा, एक कौड़ी दिया तुमको, फेंक दिया। और कौड़ी को जब फेंका तो आंगन में गड्ढा था। ब्राह्मणी के आंगन में गड्ढा था, वो कौड़ी उसी गड्ढे में गिर गई। ब्राह्मण दौड़ा कि हाय हाय ये तूने क्या किया रे नालायक। यदि कहीं राजा आ गया और कहेगा संकल्प लाओ करे तो हम कौड़ी क्या दिखाएं। लेकिन कौड़ी तो गड्ढे में चली गई, कौड़ी तो गड्ढे में चली गई। अब क्या, ब्राह्मणी को बड़ा फटकार लगाता है। लेकिन अब ब्राह्मण भी डरने लगा, कहीं राजा आज यदि मेरे दरवाजे पर आ गए और कहा संकल्प करने आया हूं तो कौड़ी क्या दिखाऊंगा। भक्तों, उधर राजा मन में विचार कर रहा, कौड़ी की संकल्प करने हम नहीं जाएंगे, हम क्यों जाएंगे उनके यहाँ। इधर राजा डर रहा, उधर ब्राह्मण डर रहा, दोनों के आगे समस्या आ गई। लेकिन वाह वारे लीलाधारी, तेरी लीला बड़ी अपार है। नाथ हे प्रभु, तेरी लीला बड़ी अपार है। प्रभु जो करता है सब ठीक ही करता है, सब अच्छा ही करता है। भक्तों, पर परमात्मा की लीला बड़ी ही विचित्र है, बड़ी ही अनोखी है। भगवान की लीला को जो जान सके बड़ा मुश्किल है। भगवान की लीला स्वयं माता लक्ष्मी ने जान सकी तो हम तुम क्या औकात है। प्रभु अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर देता है। वो चाहे तो राजा बना दे, वो चाहे तो रंग भिखारी बना दे। पर परमात्मा अपने भक्तों के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ करता है। कहते हैं, किसी कवि ने कहा है, कल हमने सुनाया था लेकिन बात आ गई तो सुना रहे हैं फिर। विनती करो भगवान से, सभी लोग बैठे हुए हैं, भगवान से सभी लोग विनती करते हैं। कहते हैं क्या कि इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, बनाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए। जय श्री हरि। कितनी कृपा सांवरे बनाए रखना, बनाए रखना, हर मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
मैं तेरा तुम मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी। तेरे नाम की लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम भी लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। ओ तेरे नाम में लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम ही लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना, बचाए रखना। और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोलो बोलो, आप लोग भी बोलो। जय श्री हरि। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। ओ हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। ओ तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। हाँ तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, बढ़ाए रखना। और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा चावरे बनाए रखना, बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हे प्रभु,
जहाँ तेरी भक्ति होती, जहाँ तेरा भजन होता है, वहीं मेरा मन लगता है। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। भीगा भीगा ये जग सारा भजन भाव के आगे। ओ फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। भजनों के इस भूख को, भजनों के इस भूख को बढ़ाए रखना, बढ़ाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। ये छूट जाए सांसों की लड़िया नाम कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। ये छूट जाए सांसों की लड़िया